हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। क्या हाल चाल है बच्चों और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितना बेस्ट आप तैयारी कर लो, जब तक आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये तीन काम नहीं करोगे तब तक आपको कभी 100 में 100 नंबर नहीं मिल सकता है, ना ही आपके 20 से 25 नंबर बढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th या 12th में हो तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा बच्चा। ये जो वीडियो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए बच्चा। सबसे मेन चीज जो बात करें हम आज की इस वीडियो में कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर आपको फेल भी कर देता है। एक छोटी सी गलती जो अगर आप अपने एग्जाम की कॉपी में कर दोगे तो आपको चाहे जो भी एग्जामिनर हो वो सीधा फेल कर देगा। क्यों फेल कर देगा? क्योंकि ये इलीगल है, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में 20 से लेकर 30 नंबर बच्चा इजीली बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत आराम से बढ़ जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है बच्चा। देखो, सबसे पहले बात करेंगे फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर टीचर आपको फेल कर देता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मेरी अगर हैंड राइटिंग खराब है तो हमें कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना पता हो तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उसका आंसर हमें कैसे लिखना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप कहोगे कि सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आपको क्या करना है उसके लिए बच्चा एक ट्रिक बता दूंगा, और ये ट्रिक अगर आप लगा दोगे ना तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक से कैसे उसको लिखना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी ना पता हो कि उसका नंबर भी आपको मिल जाए। बात करेंगे इसके बाद कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मिलते ही हमें क्या करना है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और 90% बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं और अपने 20 से 25 नंबर कटवा लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर कितना लिखें, ठीक है, एक वर्ड लिमिट होती है। अब क्या ज़्यादा पेज लिख देने से ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं? क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या ट्रिक है, कैसे लिखना है, कितना आंसर लिखना है कि टीचर आपको पूरा का पूरा नंबर दे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर कॉपी में क्या देखकर आपको पास फेल करते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा आपकी हैंड राइटिंग। टीचर का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन होता है, वो आपकी हैंड राइटिंग होता है। यानी वो देखता है कि इस बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है। आपको अब कहोगे सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मेरे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन उसी के लिए इस वीडियो में मैं ट्रिक लेकर आया हूँ कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है कि ये हैंड राइटिंग आपको अच्छे अंक से दिला सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एग्जामिनर हूँ और बाकी सारे शिक्षकों से बात करता हूँ कि एग्जाम में आप क्या देखकर मार्क्स काटते हो। क्या हैंड राइटिंग खराब होने पर उस बच्चे के नंबर कट जाते हैं? तो उन सभी ने जो कहा वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो आपकी एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान देना बच्चे, जैसे यहाँ पे ये हैंड राइटिंग है, ठीक है। यहाँ पे हैंड राइटिंग का मतलब होता है कि जैसे आप सीधा बिल्कुल लिखना है और मिलावटी अक्षर बिल्कुल भी मत लिखो। जैसे यहाँ पे द है और शॉपकीपर, इनके बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखनी है। और इंग्लिश लिख रहे हो तो इसके ऊपर की जो दूरी है ना, ये बराबर छुट्टी होनी चाहिए। यानी कि किसी में बहुत बड़ा यस लिख दिए, किसी में छोटा लिख दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप करना है, सभी प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। जैसे मैं और भी कॉपी आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो हिंदी में, तो आपको एक पेन की मोटाई इतनी दूरी रखनी है और जो शब्द है उनको सीधा रखना है। और इस पूरे माथे को आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक भरना है और इसके नीचे की जो दूरी है वो भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेस्ट तरीका होता है और अच्छे पेन का उपयोग करिए जो डार्क टाइप का दिखे एग्जाम हॉल में। और इस पे देखो, फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है, वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हो, और प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश आपको करना है, ठीक है। ऐसे में टीचर खुश होते हैं। जिस भी प्रश्न को करिए प्रश्नोत्तर संख्या डालकर करिए, प्रत्येक खंड को नए पेज से स्टार्ट करिए, ठीक है।
और प्रार्थना पत्र, जीवन परिचय भी नए पेज से लिखना है। तो इस तरह से अगर हैंडराइटिंग खराब है बच्चा, तो आपको ये ट्रिक लगाना है कि शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखनी है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में जो कॉपी मिलती है उसमें बीच बीच में सादा पेज छोड़ देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है फेल होने का और नंबर कम आने का। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है आपके नंबर को कम करने का। इसलिए आपको एग्जाम हॉल में जो कॉपी मिलती है उसमें भूल कर भी बीच बीच में सादा पेज नहीं छोड़ना है। और सबसे मेन चीज है कि क्वेश्चन नंबर न लिखना। ठीक है, आप क्या करते हो, किसी भी क्वेश्चन को करते हो उसके क्वेश्चन नंबर को ही नहीं लिखते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला गया है, तो आप जो भी प्रश्न करिए उसकी प्रश्नोत्तर संख्या को जरूर डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके मार्क्स जो है कट हो जाएंगे, क्योंकि टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है और कितने नंबर का था वो, क्योंकि टीचर को प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़कर फ्रंट वाली पेज पर उसे नंबर देना होता है। इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन लिखोगे उसका क्वेश्चन नंबर जो है आपको जरूर लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपके मार्क्स को कम कर देगा। और चौथी जो बात है, आप फालतू की बातें लिखते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फालतू की बातें क्या है और क्या क्या नहीं लिखना है। आपको अगर सर क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसे बना बना कर लिख दिए, तो क्या वो फालतू बातें हो गई? क्या उस पर मेरे मार्क्स कट जाएंगे, या इसका क्या जो है प्रोसेस है? तो एक एक चीजों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात जो है बच्चा वो ये है कि क्या ज़्यादा पेज हम लिख देंगे तो हमें नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे क्या? ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से आपको ज़्यादा नंबर मिलता है क्या? मैं आपको बताऊँ, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में ये वाला प्रश्न 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का ये उसके आगे लिख दिया होता है। ठीक है, इस 2 का मतलब कि ये 2 नंबर का है, और जिसके आगे 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, उसका मतलब वो 4 से 5 नंबर का है। अब इस 2 नंबर के क्वेश्चन को अगर मैं 7 लाइन 8 लाइन लिख दूंगा तो क्या मुझे 3 नंबर मिल जाएंगे? कदापि नहीं मिलेंगे। इसकी एक लिमिट है कि आपको इससे ज्यादा अंक इस क्वेश्चन पे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा पेज लिख देंगे तो क्या होगा, इसमें आपका टाइम टोटल वेस्ट होगा, आपका समय जो होगा इसमें बर्बाद होगा, और आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो छूट जाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो उसके नंबर को देख लीजिए। अगर 2 नंबर का है तो आपको 30 शब्दों में, यानी 3 लाइन से लेकर 4 लाइन तक आपको लिखना है। अगर वो 4 नंबर का है तो उसका दूना आप कर दीजिए, 8 लाइन लिख लिए। अगर 6 का है तो 12 लाइन लिखिए। ठीक है, और अगर इससे 12 से लेकर 24 लाइन लिख दोगे तो आपको नंबर तो उतना ही मिलेगा। ठीक है, और टीचर आपको समझ जाएगा कि बच्चा फालतू बातें लिखे, इसको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता है, ये बना बना कर ज्यादा लिख दिया गया। तो अगर ऐसा करते हो तो आपके मार्क्स भी कटेंगे और आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी छूट जाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का हो, जितने नंबर का हो, उसको उतना ही लिखना है, और ज्यादा पेज लिखने से आपको कभी जिंदगी में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये आपके मन में भ्रम हो तो इसे निकाल दीजिए। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको थोड़ा गैप जरूर करना है। जैसे किसी भी आप प्रश्न का आंसर लिखते हो, जैसे एक प्रश्न यहाँ पर पहला समाप्त हो गया, इसके बाद अगर हमें दूसरा प्रश्न करना है आपको 2 से 3 लाइन का गैप करना है। इससे आपको यहाँ पे टीचर को नंबर देने में आसानी रहती है। जिससे मैं और भी आपको कॉपी दिखाऊं, यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है, देखो ये कॉपी है, ये इसमें गैप नहीं किया गया, 1 लाइन का गैप किया। कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप करना एक प्रश्न करने के बाद। यहाँ पर देखिए नंबर देने में भी आसानी होगा, और इससे पता चलेगा कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप हल करते हो तो हल करने के बाद एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन करोगे तो आपको 2 से 3 लाइन का उसमें गैप करना है, एक जगह छोड़नी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना से क्या होता है, क्या इससे मार्क्स बढ़ते हैं, मार्क्स इंक्रीज होते हैं? तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना बिल्कुल इलीगल है।
सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चेक होता है। और अगर आप पैसा रख दोगे तो आप अगर सादा कॉपी जमा करके आओगे और बीसों लाख रुपया रख दोगे तो कोई आपको कभी जिंदगी में पास नहीं कर सकता। और बिल्कुल इलीगल है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना, और भूल कर भी आप पैसा मत रखना। टीचर पैसा रख लेता है, अगर रख दोगे भी तो एक भी नंबर उसके मिलेंगे नहीं, ठीक है। इलीगल है, टीचर पे भी कार्रवाई हो जाएगी, आप भी फेल हो जाओगे। इसके बाद दूसरी बात है, बच्चे कह रहे थे सर क्या हम इमोशनल बातें लिख देंगे तो क्या टीचर उस पर खुश होकर हमें नंबर मिल सकता है क्या? मैं आपको बताऊं बच्चा, अगर क्वेश्चन नहीं पता हो, ठीक है, उसके जगह पे अगर उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ बनाकर लिख दोगे तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उसके जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। बट अगर आप बच्चा इमोशनल बातें लिख कर आओगे, ठीक है, इसके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे देखोगे तो सर मुझे पास कर दीजिए, मेरी ये मजबूरी थी, सर मेरी माताजी बीमार रहती थी, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सर पास कर दो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। यानी लव स्टोरी, प्रेम पत्र तक बच्चे लिखते हैं और इन बच्चों को सीधा फेल किया जाता है क्योंकि इनका जगह ही वही है, ठीक है। तो इसलिए आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी, ठीक है, इमोशनल बातें लिखोगे तो आपको नंबर कट जाएंगे, फेल कर दिए जाओगे। इसलिए उससे मिलता जुलता कीवर्ड लिखना है। और बात करते हैं कि जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखें कि ना लिखें, ठीक है। तो बच्चा अगर अगर आपको डीएनए आ गया कि डीएनए क्या है, डीएनए की संरचना बताइए, डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, अगर इसमें से आपको एक अक्षर पता है कि डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है, इतना अगर आपको पता है, अगर ये 6 मार्क्स का आया तो इस पर आपको 1 अंक मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन को चेक करने के लिए टीचर को एक प्रारूप दिया जाता है और उस पर लिखा होता है कि इसकी परिभाषा पर इतने अंक, इसके फार्मूले पर इतने अंक, इसके उदाहरण पे इतने अंक, इतना लिखने पर इतने लाइन का इतने अंक मिलेगा। तो इसलिए आपको अगर एक अक्षर भी उसका पता है तो लिखिए और उसके बाद अपने से बना बनाकर कुछ अपने शब्दों में लिख दीजिए। इस पे टीचर काफ़ी खुश होते हैं, ठीक है। अपने शब्दों में बना बनाकर उससे मिलता जुलता लिखना है, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन का आंसर कुछ भी पता हो उसे ही लिख देना है, ठीक है। अगर इतना भी लिख कर आओगे तो आपके मार्क्स मिलेंगे। अगर हाँ फालतू की बातें छोड़ कर आओगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आधा लिख दोगे तो आधा नंबर मिलेगा, 6 नंबर का तो 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। और उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ लिख दोगे तो 6 नंबर का तो 5 अंक तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बोर्ड एग्जाम की जो है क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। और जो प्रश्न नहीं आता उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, इस ट्रिक से लिखना है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पर एक कॉपी है हमारे पास, इस कॉपी में जैसे देखो खंड ब अगर कर रहे हो तो खंड ब लिख दो। जो भी खंड कर रहे हो आपको प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है। उसके बाद उसमें किस टाइप के प्रश्न उसे लिख दो, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो। अगर आप गद्यांश वगैरह कर रहे हो तो इस तरह से लिख दो। अगर कोई जैसे सामाजिक विज्ञान का ही क्वेश्चन है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो उसे लिखने का तरीका देखो क्या होता है। जैसे ये हो गया, आपको इसके कुछ जो है हेडिंग वगैरह पता है। जैसे हेडिंग हो गया राजनीतिक कारण, देखो क्रांति वगैरह होती है तो उसके राजनीतिक, सामाजिक, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं। और क्रांति का मतलब इसीलिए होता है कि कुछ नया हो, लोग उसके प्रति अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं और उसको सुधारने के लिए एक क्रांति करते हैं। तो हेडिंग वगैरह डालकर उससे मिलता जुलता उसमें लिख दीजिए, ठीक है। उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए जैसे ये है संदर्भ हमने डाला तो ये तो लिखेंगे ही, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को इन्वर्टेड कॉमा में की गद्य खंड में संकलित, इतना तो लिखना है। शीर्षक नहीं पता है तो आप ब्लू पेन से लिख लीजिए, पहले या दूसरे तीसरे पाठ का। नामक पाठ से लिया गया और इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। नहीं पता है लेखक तो पहले दूसरे तीसरे का लिख लो, या तो नहीं लिखना चाहते हो ना तो लेखक जी हैं, इतना भी लिख दोगे तो ये 2 मार्क्स का है, 1 नंबर आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आपको इसी तरह से लिखना होता है बनाकर। दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। 1 लाइन लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इसके बाद जो रेखांकित अंश आता है ना, जैसे यहाँ पर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरी की पूरी लाइन छाप दो, आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना कि आपको जो भी प्रश्न नहीं आता उससे मिलता जुलता, चाहे ओम का नियम हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया। काम में आपके आ गया ओम का नियम क्या है, ठीक है। ओम का नियम क्या है? अब ओम के नियम के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है कि ओम का नियम होता है क्या, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को ही पकड़ेंगे। जैसे ओम का नियम, हेडिंग हो गया ओम का नियम, उसके हेडिंग डाल देंगे।
ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम ये कहता है कि, ठीक है, अगर इसका फार्मूला पता है तो फार्मूला लिख दो, R बराबर V बाई आई बताओ तो इसी को लिख दो कि V बाई आई के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। इसका मात्रक पता हो, इसका जो भी मात्रक आपको पता उसको लिख दीजिए। नहीं पता है कोई भी आ जाए नियम आपको इसी तरह से, कोलराउस का नियम क्या है, ठीक है, फैराडे का नियम क्या है, फैराडे के नियम के अनुसार फैराडे का नियम यह कहता है कि, उसी क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं उस पर मिलेंगे बच्चा, क्योंकि टीचर काफ़ी फास्ट होता है पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, ठीक है। कोई भी टीचर आपकी कॉपी को ध्यान से नहीं पढ़ेगा, ठीक है, अगर वो 1 लाइन 2 लाइन पढ़ भी लेता तो आपके मार्क्स मिलेगा। अगर मान लो कोई टीचर पढ़ भी लेगा ना तो आपकी जो है 1-2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और जो प्रश्न नहीं आता उसका आंसर आपको इसी ट्रिक से लिखना है जैसे मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। कुछ भी हेडिंग अगर है तो हेडिंग डालकर लिखो, ठीक है, क्वेश्चन से ही आंसर पकड़ो, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है उसी से पकड़ लीजिए, ठीक है। जैसे हमने बताया कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा वह धारा है विद्युत धारा के अनुसार, ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन से आंसर पकड़ कर लिखिए। और देखो टीचर आपको खुश होकर पूरा नंबर देगा अगर आप इस ट्रिक से लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, बना बना कर लिखोगे। और अब आपके पास समय बहुत कम है और बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। देखिए 100% आपको अब अपने स्टडी पर ध्यान देना है। स्टडी पर कैसे ध्यान देना है बच्चा, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए तो आप सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन बैंक ले लो और क्वेश्चन बैंक से देखो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको उठाकर एक नोट्स में लिखना है। नोट्स में अच्छे तरीके से लिखकर उसे तैयार रखना है, सभी पार्ट के लिख लो। अगर एक क्वेश्चन एक चैप्टर में ना 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सभी को लिखिए, ठीक है। और आपके 10 चैप्टर हैं तो 80 क्वेश्चन हो गए, 8 से की क्या 4 से 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो उसे आप अच्छे से पढ़ो लिखो और अपने भाषा में समझो। नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके उसे देख लो। सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, ये नहीं कि हम हिंदी को बाद में पढ़ लेंगे, इंग्लिश को एग्जाम के दिन पढ़ लेंगे, आधे घंटे में हिंदी तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा सोचते हो तो आपके मार्क्स इसमें कम आ जाएंगे, हो तो जाएगा लेकिन आपके नंबर कम आ जाएंगे। तो आज से सभी सब्जेक्ट को एक बराबर टाइम टेबल के साथ तैयारी करना शुरू कर दो। एग्जाम का बहुत नजदीक है और आप एक अच्छे मार्क्स से लेकर आओगे, केवल आज से आप शुरुआत कर दो, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त यार में। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।